बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन मेरी एडवांस पुस्तक परिष्कृत हिंदी आशुलिपि, उसी के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन पुस्तिका से दे रहा हूँ। डिक्टेशन बहुत ही सरल स्टाइल का है बिल्कुल, और रात दिन प्रयोग में आने वाले वर्ड इसमें आप प्रयोग करेंगे। पहले डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, लाइन को काट दें। उपा और ध सर्कल सा लगा के बीच में म से काट दें। उपाध्यक्ष महोदय। मेरे विचार से, ये मेरा मेरे का सब चिन्ह है, इसमें विचार से लगा दें। मेरे विचार से। इस तरह का बिल, ये हमारे पास इसका सब चिन्ह है। जब हम इसको बड़ा कर देंगे तो तरह निकल जाएगा। इस तरह से ये इस तरह का, और ब से काट दें, इस तरह का बिल। इस तरह का विधेयक, वही स्टाइल बिल्कुल, इस तरह का, और व से काट दें, इस तरह का विधेयक। सरकार की तरफ से, सरकार करके, और तरफ से, सरकार की तरफ से, और फा को काट दें, सरकार की तरफ से। हो सकता है कि, हो सकता का आधा, क को आधा कर दें, है कि लगा दें, हो सकता है कि। कुछ संख्या तो, कुछ का सब चिन्ह है, संख्या तो, कुछ संख्या तो, आप यहाँ तो के लिए डैश लगा दें। वित्त मंत्री महोदय, वित्त मंत्री और महोदय म से काट दें। इसके साथ साथ, इसका सब चिन्ह है, इसके साथ साथ, बीच में था को काट दें, इसके साथ साथ। इसके लिए, इसके लिए, इस तरह से, ये हमारा इस बड़ा कर दें, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह लगा दें, यहाँ हो जाएगा। इस दशा में, इसका सब चिन्ह है, दशा लगा के में लगा दें। इस दशा में क्या ज़रूरत है, क्या का सब चिन्ह है, क्या ज़रूरत है, ये लगा दें। हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में। अब प्रश्न यह है कि, अब प्रश्न यह है कि किसके हित में, किसके हित में आधा करें, हित में। समाज के हित में, समाज के हित को आधा कर दें, हित में। चल रहा है, चल, चल बना के ल को डबल कर दें, चल रहा है। ऐसा मालूम होता है कि, ऐसे का सब चिन्ह है, मालूम का सब चिन्ह है, ऐसा मालूम होता है कि। अपने हित में, अपने का सब चिन्ह है, हा को आधा करें, अपने हित में। कर रहे हैं, कर रहे को डबल कर दें, कर रहे हैं। कम से कम, यही बना देता हूँ इसको भी, ये कम से कम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कानून, म न से महत्वपूर्ण आधा करके, और न से काट दें, महत्वपूर्ण कानून। इस देश के लोगों ने, यहाँ बना देता हूँ मैं, इस देश के लोगों ने, इस देश के लोगों ने। इसके लिए, ये इसके लिए। देश के हित में, देश के हित में। सवाल यह है कि, सव से सवाल, यह है कि, सवाल यह है कि। इस तरह का कष्ट, वैसे ही बड़ा कर दें, इस तरह का, और एस्टिल लगा दें, इस तरह का कष्ट। तो बच्चों, ये एडवांस फ्रेजेस 55 मैंने आपको दिया। अब इसका मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ। आप डिक्टेशन लिखें इसे 100 शब्द प्रति मिनट गति के स्पीड से, ताकि आप थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करने के बाद आराम से लिख पाएंगे। यस, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस तरह का बिल सरकार को नहीं लाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह का बिल, इस तरह का विधेयक
इस सरकार को लाने का कोई अधिकार भी नहीं है। यहाँ जो बिल लाया गया है उससे सरकार को आमदनी होगी, तो सरकार की तरफ से यह कहना भी बहुत ही ज़रूरी है कि कितने लोगों पर यह टैक्स लगेगा। यह तो हो सकता है कि ठीक ठीक संख्या वे न बता सकें, लेकिन कुछ संख्या तो इनको देनी चाहिए। वित्त मंत्री को इसके साथ साथ यह भी कहना चाहिए था कि इससे कितनी आमदनी होगी, फिर जो आमदनी इस बिल से होगी वह किस मद में खर्च होगी। ये बात यदि वे कह देते तो उनका कुछ अधिकार इस बिल को लाने का हो सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक विभाग बनेगा। इस विभाग में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होंगे। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा विभाग बनेगा और जो धन लोगों से वसूल होगा वह सब इस विभाग पर खर्च हो जाएगा। तो मैं पूछ सकता हूँ और हर एक आदमी पूछ सकता है कि इस दशा में इस तरह के टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। सरकार का स्थान हमारे देश में क्या है। जो हमारे देश की शक्ति है, जो देश का धन है, इसका उसको प्रबंध करना है। अब प्रश्न यह है कि यह प्रबंध किसके हित में करना है। यह प्रबंध समाज के हित में करना चाहिए। अभी तक जो प्रबंध चल रहा है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि वह प्रबंध वे अपने हित में कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम यह तो पक्का हो जाना चाहिए कि कितनी आमदनी होगी और किस मद में खर्च होगा। यदि वे ऐसा नहीं बताते तो इस तरह का बिल भी इनको नहीं लाना चाहिए। कुछ देशों में यह नियम है कि जितने महत्वपूर्ण कानून बनते हैं पहले उन पर जनता से वोट लिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि इस बिल पर लोगों से वोट मांगा जाए और इस देश के लोगों से पूछा जाए तो शायद 10 आदमी भी इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। मेरा कहना यह है कि इसके लिए देश में प्रचार किया जाए और प्रचार करने के बाद जैसी देश की राय हो वैसा देश के हित में काम किया जाए। यह सबको याद रखना चाहिए कि यह देश के हित में हो, केवल सरकार के ही हित में न हो। अब सवाल यह है कि यह टैक्स किस दर से लगेगा। आपको यह बताना चाहिए कि किस दर से टैक्स लगेगा। ज़रूरत होने पर तो देश को हर तरह का कष्ट उठाना पड़ता है और उठाना चाहिए, लेकिन बिना ज़रूरत कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या मतलब है। यदि देश पर किसी प्रकार का कष्ट या संकट आए तो सभी देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है कि एकजुट होकर इनका मुकाबला करें, तभी देश उन्नति तथा प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकता है। धन्यवाद।